सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, नेतर अनंत उभारिया, अनंत दिखाना, नेतर अनंत उभारिया, अनंत दिखाना। पूज्य संत जन, समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव तथा धर्मपरायणा देवियों, संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमीजन, अभी हम लोग महापुरुष के 137वीं जन्मदिन के बाद यह महापरिनिर्वाण दिवस मनाई जा रही है। फिर उन्हीं के साथ शताब्दी कहिए या 100वीं कहिए जन्म दिवस पूज्यपाद बाबा साईं साहब के मनाए जा रहे हैं। यह परिनिर्वाण दिवस व जन्म दिवस किनका? स्थूल का। स्थूल का ही जन्म होता है और स्थूल का ही मृत्यु होता है। बाकी इस स्थूल के मध्य तत्वतः जो परम पुरुष परमात्मा स्वरूप अपने इस शरीर की जीवन घटना में घटित कर लेते हैं, उनकी ना तो परिनिर्वाण दिवस होती है, ना ही उनकी जन्म दिवस होती है। वह तो सदा है ही। लेकिन इतना कह लेने से बात बनती नहीं। वह सदा ऐसा है ही हैं, इतना कह लेने से बात बनती नहीं। हम मनुष्य में से कुछ लोग ऐसा कहते हैं, हम तो चेतन आत्मा है ही हैं। तो चेतन आत्मा के लिए करना क्या है? नहीं जानते। चेतन आत्मा को नींद नहीं आती, भूख प्यास नहीं लगती, राग द्वेष नहीं होता, पैखाना पेशाब भी नहीं होता। लेकिन ऐसा कहने वाले को नींद भी होती है, भूख प्यास भी लगती है, राग द्वेष भी होता है, पैखाना पेशाब भी होता है। ऐसा कहने वाले जो कहते हैं कि मैं चेतन आत्मा हूँ, वह झूठा कहते हैं, झूठा चेतन आत्मा है। क्यों? वह चेतन आत्मा में ये सब कुछ नहीं होता। अवश्य ही वह चेतन आत्मा हम लोगों के बीच व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, प्रकट नहीं है, अप्रकट है। लेकिन जो गुरु के
ज्ञान ध्यान के माध्यम से उस साधना के तरफ बढ़ते हैं, उस चेतन आत्मा के तरफ चलते हैं, तो उनको वह अव्यक्त व्यक्त हो जाता है, अप्रकट प्रकट हो जाता है, गुप्त जो है वह प्रकट हो जाता है। तो वह अव्यक्त से व्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त होते होते अंत तो गत्वा वह पूर्ण स्वच्छ पवित्र वह आत्मा साधक अपने अंदर में देखता है। वह जो देखता है उसके लिए कोई प्रमाण पत्र बाहर में नहीं दिए जाते हैं। आज कुछ लोग कहते हैं, जैसे इस भौतिक क्षेत्र में कोई जॉब में जाते हैं, उनके लिए अपॉइंटमेंट लेटर आता है, वे जॉब में जाते हैं, वहाँ अपना कार्य करते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद वे जा कर के काम करते हैं। लेकिन बाबा तुलसी साहब कहते हैं, गुरु ज्ञान ध्यान प्रमाण पद बिन भटक तुलसी भव मिली। अंदर का जो यह प्रमाण पत्र है, यह दिखा करके दिया नहीं जाता, यह तो साधक को अपने अंदर में प्रकट हो जाता है। उसी प्रकट के अनुरूप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने स्तुति में लिखते हैं, भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी शोभा सिंधु करारी। वह राम प्रकट होता है, वह राम सबसे पहले मनुष्य के हृदय में प्रकट होता है। इसलिए गोस्वामी जी ऐसा नहीं लिखे कि जन्मे राम अवधपुर वासी, जबकि ऐसा लिखते भी तो गोस्वामी जी त्रेता युग में नहीं थे और कलिकाल कलयुग में 1680 में आए। अगर उस समय भी वे होते, उन्हें यही लिखना होता, क्योंकि साधना के अंतस्थल में उन्हें जो प्राप्ति होती वही तो वे व्यक्त करेंगे। आज जितनी भी संतवाणी है, जो साधना के अंतस्थल में उन्हें पाया है वही तो व्यक्त किया है, वही तो लिखा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, भाई प्रकट कृपाला, वह कृपालु राम प्रकट होते हैं। दीन दयाला, हमारे जैसे दीनों पर दया करने वाले राम प्रकट होते हैं। कौशल्या हितकारी, यहाँ पर थोड़ा सा व्याकरण का सहायता लेना पड़ेगा। कौश जोड़ शल्य संधि विच्छेद करने पर इसका अर्थ कुछ और बनता है। कौश का अर्थ होता है भंडार, शल्य का अर्थ होता है हार मांस। आप पूर्णिया जाएंगे तो डॉक्टर के बोर्ड पर लिखा होगा कहीं कहीं कि शल्य चिकित्सक, अथवा वे चीर फाड़ के डॉक्टर हैं। तो यह शरीर जो है हार मांस का भंडार है। यह शरीर का हित करने वाला प्रकट राम हुए, हितकारी, इसका हित करने के लिए राम प्रकट हुए। हर्षित महतारी, यह माता कौन? आत्मा की माता कौन हुई? शरीर, चूँकि इस शरीर से ही आत्मा का ज्ञान हुआ है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं कि आत्मा का ज्ञान कोई कर ले, एक शरीर के माध्यम से। और माता इसलिए कि माता बच्चे को जन्म देती हैं तो जन्म के देने के समय बहुत कष्ट होता है, लेकिन वही बालक जब माता की गोद में जाता है तो माँ प्रफुल्लित हो जाती है, बड़ी खुश हो जाती है, सभी दुख दर्द को भूल जाती हैं। ठीक उसी तरह से साधक
जब अपने अंदर में साधना करता है बड़ा कष्ट होता है, साधना के दरमियान बड़ा कष्ट होता है, लेकिन जब उन्हें अंदर में वह प्राप्तव्य हो जाता है, प्राप्त कर लेते हैं, तो बड़े उन्हें खुशी होती है। वही खुशी कृष्ण को भी हुआ था, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में जग करके वे ध्यान करते थे तो उसमें उसका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। और यही गोस्वामी जी कह रहे हैं, हर्षित माता रिवा, माता जो है हर्षित हो गए, हमारा आपका शरीर पुलकायमान हर्षित हो जाता है जब वह ज्ञान मिल जाता है। मुनि मनहारी, मुनि जो मनन करने बैठा था उसका मन भी हार गया। शोभा सिंधु खरारी व परम तत्व परमात्मा अवकाश आपके सामने प्रत्यक्ष में है, परंतु देखने की कला नहीं है, पहचानने की कला नहीं है, जिस कारण से हम लोग देख और पहचान नहीं सकते। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा, है नियरे सूझत नाही लानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। जिन महापुरुष का दर्शन हम लोग कर रहे हैं, उन्होंने अपने वाणी में एक ही लाइन में लिखा है, जो आप लोग रोज़ाना याद करते हैं, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन है, परम पुरातन है और सर्वप्रथम से विद्यमान है। ये सबसे पहले का ये अवकाश तत्व है और एकदम निर्मल है। अंतर में जितना अंतर जाइएगा उतना ही यह निर्मल होते चला जाता है और यही मात्र अंतिम रह जाता है। इसके ऊपर जो कुछ भी है ये सब का नाश होता है, एक वही है जिसका नाश नहीं होता है, वही सत्य है। इस चीज़ को जिन महापुरुषों ने अपने जीवन में घटित कर लिया, जिन्होंने उपलब्ध कर लिया, उन्हीं की इस शरीर की विशेषता जानते हुए मानते हुए उनके पुण्यतिथि कहिए, महापरिनिर्वाण दिवस कहिए व जन्म दिवस कह लीजिए, ठीक 16 तारीख को बाबा तुलसी साहब का भी स्मृति दिवस है। ऐसे महापुरुष थे जिनके संबंध में महर्षि जी महाराज को लिखे हैं, अति उपकारी, तुलसी साहब अति उपकारी। अति के बाद कोई शब्द नहीं लगता है। ऐसे महापुरुष अपने घट रामायण में साधना की सारी बातें खोल करके लिख दिया। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि वे जीवन में कोई गुरु धारण नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने काव्य के अंदर अपने गुरु का नाम बड़े प्रेम से लेते हैं। वे कहते हैं अपने काव्य में, उनके गुरु संत चरण दास जी महाराज थे, जो बाद में उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा, बाहर आए, अपना ज्ञान ध्यान का प्रचार प्रसार इधर किए। कहने का आशय है कि इसके अंदर में अध्यात्म क्षेत्र में इसकी कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। प्रमाण पत्र तो उसको अपने अंदर में अपने आप मालूम होता है, कोई देगा नहीं और कोई इसका परीक्षक भी नहीं हो सकता। परीक्षक खास करके बाहर की परीक्षा करते हैं। परीक्षा भवन में विद्यार्थी बहुत होते हैं परीक्षा देने वाले, लेकिन परीक्षा लेने वाले एक होते हैं। लेकिन अध्यात्म में परीक्षा देने के लिए एक आदमी होते हैं, परीक्षक तो बहुत होते हैं। वह 10 मिनट के अंदर में क्या कहा, क्या सुना, क्या समझा, जो बोला, उसके बाद उसका मौजूदगी का पता चलता है। तो कहने का आशय है कि इस भावना से हम लोग ऐसे महापुरुष के जन्म दिवस व पुण्यतिथि मनाएं, अच्छी बात है। इस पर सबों को सद्गुरुदेव महाराज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यही आप लोगों की सेवा में थोड़ा सा कहा। सतनाम।